पे आ जाएंगे और इस फॉर्म का नाम हम रख देंगे मेन फॉर्म। मेन उसका नाम रख देंगे और इस पर एक डेटा ब्लॉक बना लेते हैं, मैनुअली एक डेटा ब्लॉक बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं कंट्रोल, इसका नाम रख देते हैं और एक नया कैनवस बनाते हैं, ठीक है, जो कि इसी कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होगा। और इसमें मैं दो बटन्स बना लेता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दो बटन्स मैं बना लेता हूँ। पहले बटन का जो लेबल है, नाम इसका चेंज कर लेते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ EMP और लेबल इसका रख देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, बटन के लिए। फिर ये जो दूसरा बटन है इसका नाम मैं रख देता हूँ डेप्थ और इसके ऊपर जो लेबल होगा दैट विल बी डिपार्टमेंट, ठीक हो गया, ठीक है। ये जो मेरा मेन फॉर्म है ना, इसको भी मैं वही वाला मेन्यू असाइन करना चाहता हूँ। मैं तो एक तो सबसे पहले इसको ज़रा सेव कर लूँ मेन के नाम से और ट्रिगर वाले फोल्डर में ये सेव हो जाए। और फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी पैलेट में जाता हूँ फॉर्म के, ठीक है, ये तो कैनवस में चला गया। मेन की मैं प्रॉपर्टी पैलेट में जाता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एंड स्मार्ट बार हटा के तो क्या दे दूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट उसकी जो लोकेशन है वो दे दूँगा, डी में पड़ा हुआ है ट्रिगर्स के नाम से फोल्डर है और उसके अंदर जो है वो main.mmx उसका नाम है, ठीक है। तो ये जो मेन्यू है ये उसको भी मिल जाएगा और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। ये कंपाइल हो गया, यानी कि इसका मेन का जो एग्जीक्यूटेबल है वो फाइल भी बन गई है। अब अच्छा करना क्या है, करना ये है कि इसमें जो बटन्स जो बने हुए हैं डेटा ब्लॉक में आ जाए कंट्रोल, ये जो आइटम्स हैं EMP वाला जो है इसको मैं क्लिक करूँ तो EMP वाला फॉर्म ओपन हो जाए और डिपार्टमेंट वाले को क्लिक करूँ तो डिपार्टमेंट वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाए। तो इस पर जाहिर सी बात है ट्रिगर लगेगा व्हेन बटन प्रेस्ड, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं ओपन अंडरस्कोर फॉर्म, तो उस फॉर्म की लोकेशन बता दें, कौन सा MP वाला ना, D ड्राइव में ट्रिगर्स का फोल्डर है और उसमें emp.fmx, ठीक है, वो उसको आपको समझना है, इसको सेव कर लेते हैं। और डिपार्टमेंट के लिए वैन बटन प्रेस्ड में लिख देंगे ओपन अंडरस्कोर फॉर्म और इसमें बताएंगे कि वो फॉर्म आपका ट्रिगर पड़ा है D ड्राइव में, ट्रिगर्स का फोल्डर है और ट्रिगर्स के फोल्डर के अंदर उस फॉर्म का नाम होगा depth.fm, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करना है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव, ठीक है ना, और इसको कंपाइल भी कर लेता हूँ, कंपाइल हो गई और इसके बाद एक मिनट इसको भी कंपाइल कर लें, ठीक है। अब इस मेन फॉर्म को अब रन करते हैं। वीडियो तो बन गई है, ठीक है, ये आपका मेन फॉर्म है। एम्प्लॉय को क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, बाकी आपकी जो क्यूरीज ये जो मेन्यूज़ हैं उस पर काम करेंगे, लेकिन ये स्टाइल वाला विल ओनली वर्क ऑन एम्प्लॉय, क्योंकि इसके पीछे हमने कहा हुआ है ना कि एम्प्लॉय के ब्लॉक के अंदर उसका जो रिकॉर्ड है तो ये सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर काम करेगा। तो क्यूरी शो रिकॉर्ड्स कर लें तो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ जाएगा, बाकी इंसर्शन डिलीशन जो भी है वो आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि भाई कौन से डेटा ब्लॉक के रिकॉर्ड को आपने मतलब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है या उसके लास्ट रिकॉर्ड पे जाना है, ये जनरल होगा सबके लिए, यानी कि इंसर्शन डिलीशन प्रीवियस रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड ये सारा कुछ, ये क्यूरी शो रिकॉर्ड एंटर क्राइटेरिया, ये फाइल में ये एग्जिट हो गया, ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया, ये सारा जो है ये इस फॉर्म के लिए इस वक्त इसके लिए काम करेगा। अच्छा मगर अगर मैं एग्जिट करता हूँ ना
अगर मैं एग्जिट करूँ तो मेरा ये वाला फॉर्म एग्जिट होगा, लेकिन मेरा मेन फॉर्म एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, एग्जिट करूँगा ये वाला फॉर्म मेरा एग्जिट हो गया। डिपार्टमेंट पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट वाला फॉर्म ओपन हो गया। और अच्छा, इसको मैंने कोई वो मैंने मेन्यू इसको साइन नहीं किया था, इस वजह से वो मेन्यू इसमें नहीं आ रहा था। मैं इसको पहले मेन्यू साइन कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी इसको एग्जिट कर लें तो आपका ये जो मेन फॉर्म है दिस विल एग्जिट। ठीक है, ये एग्जिट हो जाएगा। इसमें मैं वो फॉर्म ओपन करके डेप्ट का फॉर्म है, और डेप्ट की फॉर्म को मैं उसका जो मेन्यू है वो नहीं, उसको बताता हूँ कि वो डी ड्राइव में ट्रिगर्स के नाम का फोल्डर है, उसमें main.mmx नाम का जो फाइल होगी वो आप अपना मेन्यू बना लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या कर लेता हूँ, मैं कंपाइल कर लेता हूँ, और इसमें ये इसका कोड है तो वो भी कंपाइल है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव, चेंजेस क्या है मतलब क्या करना है? सेव चेंजेस नहीं है सेव। सेव नहीं करना है। अच्छा, चलो मेन को कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको खोलते हैं। अब देखेंगे तो डेप्थ के ऊपर भी वही वाला मेन्यू आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का ओपन हो रहा है फॉर्म, एग्जिट करेंगे उसका फॉर्म बंद हो जाएगा। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए भी वही वाला मेन्यू है, शो रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, एंटर क्राइटेरिया को छोड़ देते हैं, रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, काम वो करेगा, लास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, वो सारा करेगा। ये स्टाइल वाला इसका काम नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पे EMP वाला डाटा ब्लॉक है नहीं। ठीक है, क्यूरी करेगा फाइल में, ये फिर कट कॉपी पेस्ट करेगा, सेव करेगा, कमेंट एग्जिट करेंगे तो इससे एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और करते हैं ना, ये मेरा मेन फॉर्म है। ठीक है, इसका टाइटल आ रहा है विंडो 1, ये मेरा मेन फॉर्म है, इसका टाइटल आ रहा है विंडो 1, विच इज़ यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही इसकी विंडो 1 का क्या मतलब है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो भी देखते हैं। एम्प्लॉय को खोलता हूँ, यहाँ पे फिर विंडो 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब मुझे यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आना चाहिए अच्छा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डिटेल्स। डिटेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट का जो है यहाँ पे लिखा होना चाहिए डिपार्टमेंट डिटेल्स या डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन जो भी। ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए मेन फॉर्म। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी विंडो की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी पड़ेंगी। हम यहाँ पे तीनों फॉर्म्स में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जो मेरे तीनों फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंट वाला भी ओपन कर लेता हूँ, और जो EMP वाला जो फॉर्म है उसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तीनों फॉर्म्स मेरे ओपन है। मेन पे जाता हूँ, मेन के अंदर, मेन फॉर्म के अंदर ये विंडोज़ का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है विंडो 1। मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, विंडो 1 नाम में इसका रख देता हूँ क्या चीज़, मेन नाम रख देता हूँ। ठीक है, टाइटल, टाइटल में इसका रख देता हूँ माई प्रोजेक्ट। ठीक है, मेन उसकी। अच्छा, कैनवस इसका कौन सा होना चाहिए, कैनवस 3 है। यहाँ पे मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे कैनवस 3 ही है। ठीक है, कैनवस 3 है। अच्छा, फिर मेन कैनवस कितना होना चाहिए, ये तो कैनवस हो जाएगा इसका। इसको ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आते हैं, प्रॉपर्टी पे, विंडो। अच्छा, देखिए नाम चेंज हो गया, मेन हो गया उसका। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। विंडो का स्टाइल उसको नहीं छेड़ते, हाइड एंड एग्जिट। अच्छा, क्लोज अलाउड, यस क्लोज इज़ अलाउड, क्लोज होना चाहिए ये। मूव अलाउड, मैं कहता हूँ नहीं जी, मूव नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, रिसाइज अलाउड, रिसाइज भी नहीं होना चाहिए, जो साइज़ है वही साइज़ है। ठीक है, मैक्सिमाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज अलाउड, हाँ मिनिमाइज हो जाए, खैर है, समझ आ रही है इसकी। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी सेट कर दी हमने इस विंडो की। फिर फिजिकल के अंदर विड्थ और हाइट की मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ, विड्थ और हाइट वाली भी। कलर वगैरह जो भी आपने सेट करना है सेट कर दें, इसको सेव कर लें, इसको कंपाइल कर लें। ठीक है, तो ये आपका जो मेन वाला जो फॉर्म है उसकी विंडो की प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब बारी आती है डिपार्टमेंट की, और इसमें विंडोज़ को हम खोलेंगे, इसमें भी विंडो 1 लिखा हुआ है। इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, डेप्ट रख देता हूँ इसका मैं नाम। फंक्शनल में आ जाते हैं, टाइटल रख देते हैं इसका डिपार्टमेंट डिटेल्स। ठीक है, वही फिर क्लोज अलाउड, यस इट शुड बी क्लोज। मूव्ड अलाउड, नहीं जी मूव नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, रिसाइज नहीं होना चाहिए, जो साइज़ है वही है। मैक्सिमाइज अलाउड, नहीं मैक्सिमाइज नहीं होना चाहिए, जो साइज़ है वही साइज़। ठीक है, मिनिमाइज अलाउड, इसको छोड़ देते हैं एज इट इज़ कि वो मिनिमाइज हो सके। इसको सेव करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में इसको कंपाइल कर लेते हैं, PLSQL अगर है तो वो भी कंपाइल हो जाए साथ ही, और इसको
अब इसको मैं बंद कर दूंगा। अब बारी आती है एम्प्लॉय की, इसके अंदर इसकी जो विंडो है उसकी बारी आती है। इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ EMP। फंक्शनल में टाइटल के अंदर दे देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स। क्लोज अलाउड, मूव क्लोज अलाउड यस, मूव अलाउड नो, रिसाइज नहीं होना चाहिए, मैक्सिमाइज हो नहीं होना चाहिए, बाकी को एज इट इज छोड़ देते हैं। और इसमें फिजिकल में इसको किया सेव, उसको कर लेते हैं कंपाइल। ठीक है, ये भी एमपी आ गया, इसको सेव किया, इसको कंपाइल किया, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओपन करते हैं अपना वो मेन वाला फॉर्म, ठीक है ना, और इस फॉर्म को रन कर लेते हैं। क्लियर है। अब आपकी वो विंडो की जो है ना, आपने प्रॉपर्टीज़ वगैरह को सेट की हुई है, तो उसी हिसाब से आपकी जो विंडो है वो रिएक्ट करेगी। ये रिसाइज भी हो सकता, कर्सर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैक्सिमाइज का ऑप्शन नहीं है। इसको आप इवन मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप मूव कर सकते हो ना, इसको ड्रैग, इसको मूव नहीं हो सकता। माई प्रोजेक्ट इसका टाइटल है, एम्प्लॉय को क्लिक करें, एम्प्लॉय का खुल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल, मूव नहीं हो सकता, मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, हाँ मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है, मिनिमाइज ये हो गया, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर दूँगा। इस तरीके से डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, रिसाइज नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता। तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़, जो विंडोज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने सेट करनी है, और प्लस आपने इसको जो टाइटल है वो टाइटल भी आपने इसका दे दिया। इसको मैं करता हूँ एग्जिट, ठीक है। ये काम हो गया, आसान है ना अभी तक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये तो आपने कर लिया, आपने अपना मतलब मेन फॉर्म आपने बना दिया, आपने अपने बाकी सारे फॉर्म्स आपने बना दिए, ठीक है। अब आप मतलब यूज़र तो ब्राउज़र के अंदर खोलेगा ना फॉर्म को। अभी तक तो हमने ब्राउज़र के अंदर फॉर्म खोलने का कोई तरीका नहीं देखा, हम तो बस यहीं से ही जो है ना फॉर्म को रन करते हैं। तो फॉर्म बिल्डर तो नहीं होगा ना यूज़र के पास। यूज़र के पास तो भाई एक ब्राउज़र होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, फायरफॉक्स वगैरह, और उसके अंदर उसने क्या करना है, फॉर्म को खोलना है। तो फॉर्म का एड्रेस, फॉर्म का मतलब लोकेशन वगैरह, ये किस तरीके से ये होगा। उसके लिए इस तरह करेंगे सबसे पहले कि मैं इस सब को बिल्कुल बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा जिस लोकेशन में मैंने अपना डेवलपर इंस्टॉल किया है, ठीक है। डेवलपर मैंने इंस्टॉल किया ई ड्राइव में, यहाँ पे ये डेव सूट होम _1 के फोल्डर में मैं जाऊंगा, और इसमें मेरे पास एक फ़ोल्डर है फॉर्म्स के नाम से, ठीक है। फॉर्म्स के नाम से मैं यहाँ पे एक और फोल्डर है, फॉर्म्स में सब फोल्डर है सर्वर के नाम से। मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पे ये फॉर्म्स वेब नाम की एक फ़ाइल होगी। मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं इसको खोलता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले, अभी तो ये सेपरेट विंडो के अंदर ओपन हो रहा है ना, मैं कहता हूँ कि नहीं, ब्राउज़र विंडो के अंदर ही ओपन हो, इससे बाहर ओपन ना हो, ठीक है। तो कंट्रोल F मैं यहाँ पे देखता हूँ, SEPARATE, सेपरेट फ्रेम या सेपरेट विंडो के नाम से एक इसकी प्रॉपर्टी होगी। मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। सेपरेट फ्रेम इज इक्वल टू ट्रू है ना यहाँ पे, इसको मैं कर लेता हूँ फॉल्स। फॉल्स करने से ये होगा कि ये सेपरेट फ्रेम नहीं बनेगी, सेपरेट विंडो नहीं बनेगी, वो ब्राउज़र की विंडो के अंदर ही ओपन होगी, ठीक है। और मैं ये ब्राउज़र विंडोज़ हैं इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक तो ये हो गया सेपरेट फ्रेम। फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं, सेपरेट फ्रेम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसको फॉल्स कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं सेपरेट फ्रेम इज इक्वल टू फॉल्स। अच्छा ठीक है। फिर ये जो एंट्री है, ये एंट्री मैंने खुद एंटर की है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, सेपरेट फ्रेम के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास लुक एंड फील की ऑप्शन है, ठीक है। वो यहाँ पे ऑरिकल सेट हुई है, ठीक है। लुक एंड फील की ऑप्शन यहाँ पे ऑरिकल सेट हुई है। ऑरिकल क्या होती है, इसके अलावा क्या कुछ और प्रॉपर्टी भी इसकी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल हम बात करते हैं किस चीज़ की, फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि भाई प्रोजेक्ट के लिए कोई आइकन होना चाहिए यहाँ पे, जिसको कि मैं डबल क्लिक करूँ, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाए, और मेरी मेन मेरा जो मेन फॉर्म है, मेरा मेन फॉर्म ओपन हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये एंट्री जो है ना, ये पहले से हुई हुई होगी। करना आपको ये कि लुक एंड फील जो है ना, इसको आपने फाइंड करना है अपनी इस फाइल के अंदर, ठीक है। और इसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक
ये दो आपकी जो ब्रैकेट्स हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये आपने लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। जो नाम यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, वही नाम आपके ब्राउज़र के अंदर भी यूज़ होगा, ठीक है। कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट, में इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके नीचे लिखूँगा कि प्रोजेक्ट मेरा किधर पड़ा हुआ है, यानी कि उसका मेन फॉर्म कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके लिए separate frame is true, separate frame is true, separate frame is true. Look and feel इनको तो generic है, look and feel मैं कर देता हूँ Oracle कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आपने लिखना है यहाँ पे, एक तो अपने लुक एंड फील के बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये लुक एंड फील यहाँ पे Oracle है, यहाँ पे आप इसकी जगह जेनेरिक भी कर सकते हो। जेनेरिक में ये होगा कि बिल्कुल जो विंडोज़ की तरह की जो लुक एंड फील है ना, वो लुक एंड फील आपको मिलेगी फॉन्ट्स की। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बताया है अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने बताया कि भाई क्या वो सेपरेट फ्रेम की प्रॉपर्टी मेरे प्रोजेक्ट की, क्या वो फॉल्स होगी, ट्रू होगी। मैंने यहाँ पे फॉल्स दे दिया क्योंकि ब्राउज़र में मैं उसको खोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसकी लुक एंड फील की प्रॉपर्टी मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ ओवरऑल, यानी कि मैं उन फॉर्म्स की बात नहीं कर रहा जो कि फॉर्म बिल्डर में ओपन होते हैं, मैं तो अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट की जो लुक एंड फील है ना, वो Oracle होनी चाहिए, ठीक है। Oracle और जेनेरिक में क्या फ़र्क है वो भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूँगा। फिर उसके बाद ये कि उसका जो स्टार्टिंग फॉर्म है, उसका जो मेन फॉर्म है ना, जो MDI फॉर्म जिसको जो भी हमने बनाया है, वो उसकी लोकेशन बता दें आप कि उसकी लोकेशन जो है ना वो ये है, ठीक है। सी में फॉर्म्स, लेकिन मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कौन से फॉर्म्स की, डी के अंदर ट्रिगर्स नाम का फोल्डर है, उसमें main.fmx फाइल, ठीक है। ये आपने काम कर लिया, आप ये एंट्री जो है इसको यहाँ पे सेव कर लें और इसको आप क्लोज कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक नया शॉर्टकट बनाएंगे, न्यू शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट के अंदर हम एक URL लिखेंगे, http / सबसे पहली चीज़ होगी यहाँ पे आपके सर्वर का नाम या सर्वर की IP, यानी कि आपके जितने भी मतलब FMX जो फाइल्स होंगी ना आपकी, वो तो सर्वर पे पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो सर्वर का नाम होगा या सर्वर की IP आप यहाँ पे लिखोगे। मुझे अपने सिस्टम का नाम पता है, ठीक है। इसका नाम है faisalsaeed.pc, ये इसका नाम है, कोलन पोर्ट नंबर 8889 विच इज़ डिफ़ॉल्ट, विच इज़ कांस्टेंट, ये चेंज नहीं है सब के लिए, मतलब ये Oracle के लिए ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। Oracle के फॉर्म्स ओपन करने के लिए ये पोर्ट नंबर लिख दिया। पोर्ट नंबर के बाद फॉर्म्स /frm सर्वलेट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क config इक्वल्स, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा वो वाली वैल्यू जो कि मैंने अपना जो प्रोजेक्ट का नाम जो मैंने दिया था ना, वहाँ पे मैंने लिखा था ना प्रोजेक्ट, वो एंगल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। वो वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो दैट इज़ प्रोजेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट का नाम दे दें आप, फिनिश कर लें, इसको डबल क्लिक करेंगे, होपफुली खुल जाना चाहिए, ठीक है। अब ये खुल रहा है। यूज़र नेम आपसे पूछ रहा है, मतलब जो यूज़र लॉगिन हुआ है इस टाइम पे, ठीक है, कहीं से लॉगिन हो रहा है। मेरा तो क्लाइंट भी यही है, मेरा सर्वर भी यही है, डेटाबेस सर्वर भी इसी के ऊपर है, और मेरा जो है एप्लीकेशन सर्वर भी इसी के ऊपर है, ठीक है। तो स्कॉट यूज़र नेम है उसका, स्कॉट ही उसका पासवर्ड है, और डेटाबेस का नाम है उसका स्टेट। कनेक्ट करूँगा, मेरा मेन फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा, ये मेरा मेन फॉर्म था। ये Oracle की लुक एंड फील है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लुक एंड फील होती है। अच्छा फिर इसमें क्या है, मतलब यूज़र काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई पे जाना है, एम्प्लॉई को क्लिक कर ले, एम्प्लॉई का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फाइल पे जाए, एग्जिट करे, एम्प्लॉई का फॉर्म बंद हो गया। डिपार्टमेंट पे जाए, डिपार्टमेंट का फॉर्म खुल जाएगा। फाइल पे जाए, एग्जिट करे, इसका जो फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, बाकी फिर वही चीज़ें हैं, यानी कि वही वाला मेन्यू है आपका जो आपने मेंशन किया था। इसमें एक दो चीज़ें सेटिंग्स के लिहाज से कि ये देखें, ये जो आपका ये जो फॉर्म है ना, ये मेन वाला फॉर्म, इसकी विड्थ को देख लें,
और इसके बिहाइंड द सीन ये जो एरिया है सारा, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली आपकी वो एप्लेट विंडो की विड्थ है। ये यहाँ पे ये जो है, ये जो फॉर्म्स आपके जो है ना, ये एप्लेट्स हैं इस टाइम पे, ये खुल रहे हैं एज एन एप्लेट, ये खुल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी कम करना चाहता हूँ, एप्लेट विंडो की जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाए मैं चाहता हूँ, और उसकी जो हाइट है वो हाइट थोड़ी सी या विंडो की हाइट थोड़ी सी कम हो जाए, तो ये स्क्रॉल बार भी निकल जाएगा वहाँ से, क्योंकि कुछ मतलब स्क्रॉल बार हर दफ़ा जो है वो कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड सा लगता है। तो क्या करूँगा मैं इसके लिए, मैं ये करूँगा कि ये जो विंडो है मेरी, इस विंडो की जो हाइट है, हाइट में थोड़ी सी कम कर दूँगा ताकि ये स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाए। इसी तरीके से डिपार्टमेंट के लिए भी, और इसी तरीके से जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की जो विंडो है ना, इसकी मैं हाइट थोड़ी सी कम कर दूँगा। कम करूँगा मैं हाइट तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रॉल बार भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ एग्जिट, इसको भी मैं करूँगा एग्जिट। तो ये आपका, ये जो मैं इस एप्लेट विंडो की बात कर रहा हूँ, या तो आप इसको, इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर ये वाली जो आपका स्क्रॉल बार है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं तो स्क्रॉल बार हटाना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, फॉर्म बिल्डर पे जाएंगे और उन फॉर्म्स को ओपन करेंगे और उनकी जो हाइट विड्थ जो भी है वो सेट कर लेंगे। ओपन करेंगे हम इसको, सबसे पहले तो अपना जो तीनों फॉर्म्स ओपन कर लेते हैं, डिपार्टमेंट का भी ओपन कर लेते हैं, पीएनपी का ओपन कर लेते हैं और अपना वो जो मेन जो फॉर्म है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट में इसकी जो विंडो है, इस विंडो की प्रॉपर्टी सेट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, विड्थ जो है वो तो ठीक है ना, हाइट का मसला था, तो हाइट में इसकी देता हूँ 350 दे देता हूँ, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, और इसको सेव तो हो गया, इसको मैं कंपाइल भी कर लेता हूँ। लॉगिन नहीं होगा इसलिए कह रहा है, ठीक है, ये कंपाइल हो गया है। जो चेंजेस है ना, विंडो का साइज़ कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ, 350 378 समथिंग का 350 हो गया है, ठीक है। ये मेरी मेन विंडो की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, डिपार्टमेंट की, सॉरी, डिपार्टमेंट की कम हो गया साइज़। अच्छा, मेन को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, मेन विंडो में आते हैं। मेन विंडो का जो साइज़ है ये यहाँ पे 378 है, इसको मैं कर लेता हूँ 350 कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं और इसको कंपाइल कर लेते हैं ताकि इसकी एफएमएक्स के अंदर भी चेंजेस आ जाए, ठीक है। कंपाइल कर लिया, और कंपाइल अगर पीएल है तो वो भी कंपाइल हो जाए, ये मेरा मेन हो गया। अब डिपार्टमेंट ईएमपी रहता है, ईएमपी में जो विंडोज़ है, ये वाली विंडोज़ है, और इसका जो है इसको भी मैं 350 कर लेता हूँ। होपफुली 350 से काम हो जाए, ना हुआ तो थोड़ा और कम करना पड़ेगा इसको, फिर इसका और कोई चेक करने का तरीका नहीं है, इसको ओपन करके ही आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ईएमपी है, इसको सेव किया, इसको भी कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल अगर PL² है तो वो भी कंपाइल हो जाए। ये सारा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉर्म बिल्डर में नहीं खोलते, ठीक है, इसी को ही खोल लेते हैं यहीं से अपने ब्राउज़र में, और यूज़र नेम जो है, जिस यूज़र ने लॉगिन होना है डेटाबेस में, तो बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, कौन सा यूज़र लॉगिन हो रहा है वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड देगा, डेटाबेस का नाम देगा, और इस तरीके से एंटर होगा। फॉर्म का वो छोटा हो गया ना, हाइट इसकी छोटी होगी, एम्प्लॉय की भी हाइट जो है वो छोटी हो गई है, और जो आपका डिपार्टमेंट का जो है उसकी भी हाइट छोटी हो गई है। छोटी हाइट चाहिए, ज़्यादा इसके फिर यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा, पहले ही यहाँ पे स्क्रॉल बार है, ठीक है ना। अब इस स्क्रॉल बार को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल बार को हटाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो पीछे बैकग्राउंड में ये जो ग्रेश विंडो नज़र आ रही है ना, एप्लेट वाली विंडो, ठीक है, इसकी हाइट और इसकी हाइट आपको कम करनी पड़ेगी। इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए ये स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसकी विड्थ और इसकी हाइट को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है उसी फाइल में जाना पड़ेगा, फॉर्म्स जो है आपकी डेवलपर के अंदर, वो जो भी हमने एक चेंज की थी ना एक फ़ाइल, डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म्स का फ़ोल्डर है, फॉर्म्स के फ़ोल्डर के अंदर जो है सर्वर का फ़ोल्डर है, इसमें फॉर्म्स वेब नाम की फ़ाइल है, इस फाइल में जाएं और यहाँ पे जो है आप फाइंड करें किस चीज़ को, विड्थ को फाइंड कर लें, तो हाइट आपको खुद पता लग जाएगी। विड्थ को फाइंड करें, फाइंड नेक्स्ट, विड्थ इज इक्वल टू 700, ये नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट कर लें।
ये वाला ऑप्शन है। विड्थ इसकी है 1000 यहाँ पे सेलेक्टेड है, ठीक है 1000 है। और हाइट इसकी 600 है। 600 हमने हाइट कम करेंगे तो वो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो 600 है, इसकी हाइट जो है मैं वो कर देता हूँ 550 कर देता हूँ। बाकी इसकी विड्थ ज़्यादा कम आप कर सकते हो इस विंडो की, जो एप्लेट विंडो की, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप सेव कर लो। मैं फाइल फोल्डर को रखता हूँ यहाँ पे, दोबारा से देखते हैं ताकि कुछ चेंजेस वगैरह अगर करनी पड़े तो यहीं पर ही मैं इस फाइल को ओपन कर लूँ। अभी देखें इसकी जो हाइट है वो कम हो गई है, ठीक है। पहले वो स्क्रॉल बार यहाँ पे आ रहा था, स्क्रॉल बार यहाँ पे शायद ना आए, मैं इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है, अब स्क्रॉल बार यहाँ पे आ गया, तो आप इस विंडो का साइज थोड़ा और कम कर दो, ठीक है ना। मेन हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। आपके पास जो है डिपार्टमेंट की जो विंडो है, इसका साइज़ जो है वो आप कर ले 300 करने, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस खाली पड़ी हुई है। तो डिपार्टमेंट को सेव करें और इसको कंपाइल करें। तो इसको कंपाइल पी एल स्पेस भी कर लेते हैं, अगर पी एल का कोई कोड लिखा है तो वो भी कंपाइल करें। और फिर इसमें ई एम पी है, ई एम पी विंडो जो है इसका भी साइज़ हम कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं। समझ तो आ रही है ना जी इसकी, सर। ठीक है। सेव करें, इसको कंपाइल करें, ये हो गया। ईएमपी की विंडो भी ठीक होगी। अब मेन विंडो की बारी है। मेन विंडो का जो हाइट है वो भी मैं 300 कर देता हूँ। सेव कर लेते हैं इसको और इसको कंपाइल कर लेते हैं। फिर ईएमपी को भी कंपाइल कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को माई प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये ब्राउज़र विंडो में आपको बार बार इतना लंबा एड्रेस लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये जो कंप्लीट जो एड्रेस है ना, ये मैंने वहाँ पे उसमें दे दिया है, जो आपका जो शॉर्टकट था, शॉर्टकट के अंदर मैंने ये URL कंप्लीट दे दिया। यूज़र नेम में स्कॉट, यहाँ पे भी स्कॉट चाहिए मैंने, स्कॉट डेटाबेस नेम है ये, सही है ये। ना यहाँ स्क्रॉल बार है ना यहाँ पे स्क्रॉल बार है। एम्प्लॉय पे चले जाएँ, एम्प्लॉय खुल जाएगा, इसको एग्जिट कर लें। डिपार्टमेंट पे चले जाएँ, डिपार्टमेंट खुल जाएगा, इसको एग्जिट कर लें, ठीक है। ये ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ खुल रही है। अगर अच्छा, इसकी जो लुक एंड फील है अगर आपने वो चेंज करनी है, और वो भी सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए चेंज करनी है, ओवरऑल सारे फॉर्म बिल्डर के लिए नहीं चेंज करनी, तो आप उसके लिए क्या करोगे, इसी फॉर्म के अंदर ओपन हो जाओ। आपने जो इस प्रोजेक्ट के लिए जो एंट्री की थी ना, वो एंट्री आपने की थी यहाँ पे इस जगह, ठीक है। उसकी लुक एंड फील ऑरिकल है, आप इसकी लुक एंड फील कर लें, जेनेरिक कर लें, कैपिटल में लिख देता हूँ, जेनेरिक कर दें। सेपरेट फ्रेम आपको अगर चाहिए ब्राउज़र से बाहर, अगर आपने इसको ओपन करना है तो इसको ट्रू कर दें, वरना इसको फॉल्स कर दें, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र के अंदर ही अच्छा लगता है ना आपका जो एप्लीकेशन है वो मतलब। इसको मैं माई प्रोजेक्ट कर देता हूँ ओपन। आपकी ब्राउज़र के अंदर अब इसकी लुक एंड फील देखें चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो गई है ना। पहले वो ग्रीनिश टाइप में आ रहा था, और आपके जो फॉर्म्स हैं वो भी चेंज हो गए, ठीक है। एम्प्लॉय को खोल रहे वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर्म को हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। अभी दिखा देता हूँ आपको। ये मेन फॉर्म पे आ जाते हैं। मेन फॉर्म पे जो है आपका कैनवस पे आ जाते हैं। कैनवस को कलर्स दे रहे हैं ना, ठीक है। कैनवस पे आ जाते हैं। ये तो फिल कलर है, फिल कलर में आप कोई कलर दे दें इसको, ठीक है ना। फॉर्म को कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का कलर चेंज हो गया, इसको सेव कर लें और इसको कंपाइल कर लें। ये फॉर्म ये हो गया। मेन एम्प्लॉय को देना चाहें एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं। इसका जो कैनवस
ठीक है, तो इसको सेव कर लें और इसको फाइल कर लें। और इसी तरीके से मेन को भी इसका कैनवस खोलें, और सॉरी मेन तो हो गया ना, अब बाकी कौन सा वाला लेता था, डेप्थ वाला लेता है, इसके कैनवस को ओपन करें। इसको भी यही कलर दे देते हैं, ठीक है। आपने अगर इन फील्ड्स को अगर कलर देना है मुख्तलिफ इससे मुख्तलिफ, वो भी आप दे सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और इसको जो भी कलर आप देना चाहें वो दे सकते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है आप पे ना, ग्रेश कलर देना चाहते हैं ग्रेश कलर दे दें, इसको भी कलर देना चाहते हैं यही वाला तो यही वाला कलर दे दें इसको भी, ठीक है। और इसी तरीके से आपका डेप्थ को कर लेते हैं सेव और इसको कर लेते हैं कंपाइल। और इसी तरीके से EMP के ऊपर भी आप चेंजेस लेना चाहिए, चेंजेस लेके आ सकते हैं, वही वाला कलर जो आपने वहाँ पे दिया है वही आप इसको इन फील्ड्स को भी दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला था कि दूसरा वाला था, ये वाला था, ये वाला था ना, ये चलो खोल के देख लेते हैं। वाइट के नीचे हो, तो इसको बंद करें। ठीक है, सेव कर लें, इसका बेवल चेंज करना है, बेवल भी चेंज कर सकते हैं, बेवल की जो प्रॉपर्टी है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है मैं कर लेता हूँ सेव कर लेता हूँ और इसको दोबारा से खोल के आप देख लीजिए इसको, और ठीक है एम्प्लॉय खोलिए तो इस हिसाब से आ रही है, क्यूरी शो रिकॉर्ड्स कर लें, ठीक है। अब इसमें ये कर सकते हो ना कि इसका आप जो टेक्स्ट है टेक्स्ट कलर आप चेंज कर लें, वाइट कर लें इसका टेक्स्ट कलर ताकि वो नज़र आ जाए आपको प्रॉपरली। तो टेक्स्ट कलर जो है बोल्ड कर दें या वाइट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो भी आपको मेरे ख्याल से अगर डेप्थ में आ जाए, कैनवस पे आ जाए और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लें और इसका टेक्स्ट कलर सेट कर दें आप, जो फुट डार्क है उसका टेक्स्ट कलर भी डार्क है तो ये तो नज़र नहीं आएगा, वाइट कर दें इसको, ठीक है। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऊपर हेडर जो है ना वो फिर नज़र नहीं आएंगे आपको, वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये, तो फिर काम का इतना कोई काम का नहीं है, वैसे नॉर्मल तो लोग इसको यूज़ भी नहीं करते, इसको मतलब कलर देते भी नहीं। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है आपका क्लाइंट इस तरीके से उसको एक्सेस करेगा, इस तरीके से वो ओपन होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट पे आ जाए तो डिपार्टमेंट वही, ठीक है, पूरी शो रिकॉर्ड्स कर लेता हूँ, आपको रिकॉर्ड भी नज़र आ रहे हैं। बाकी इसका विजुअल एट्रीब्यूट आपने रखना है रिकॉर्ड का तो वो भी आप रख सकते हैं, काफ़ी आज के लिए। तो फॉर्म्स जो हैं वो आपके बस ख़त्म हो गए हैं, रिपोर्ट्स के ऊपर अब काम करेंगे, वो भी एक